Good afternoon, dear students. Here our next lecture of class 7, subject science, chapter first, nutrition in plants. Okay, nutrition in plants हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. ओके, प्लांट्स मीन्स पौधे. और तो यहाँ पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. लास्ट क्लास में आप पढ़ के आ चुके थे. थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. तो हमें यहाँ पे बताया गया था कि क्लास 6 में हम पढ़ के आ चुके थे कि बहुत फूड जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना. तो आपने ये भी पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. तो वहाँ पे आपने कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़े थे. और वो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, vitamins, minerals, etc. Okay, these components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो इन फूड कंपोनेंट, ये जो फूड कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं. नेसेसरी मीन्स इम्पोर्टेंट. ओके, जरूरी, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व. ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं. प्लांट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना खाना सिंथेसाइज कर पाते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. ह्यूमंस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर पाए. ठीक है, खाना बनाना, किचन में जाके खाना बनाना अलग है, लेकिन खाना सिंथेसाइज करना अलग है. ठीक है, हम डिपेंड है. हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, प्लांट प्रोडक्ट्स पे, और एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स पे हम डिपेंड है. ओके, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल. वो कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से या एनिमल से, और या प्लांट को वो खाते हैं. तो दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. तो ह्यूमन और एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए. ठीक है, तो हम मिले थे ना लास्ट सेक्शन में, हम अपने दोनों फ्रेंड से मिले थे, बूजो एंड पहेली से. तो बूजो अब जानना चाहता है, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. मैंने आपको बताया था कि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस करते हैं जिसमें कि उन्हें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो प्लांट्स मेक फूड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Okay, and क्लोरोफिल, इनकी हेल्प से क्या करते हैं? प्लांट अपना खाना बनाते हैं. और अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो नाउ फिर हमने पढ़ना था, हमारा लेक्चर स्टार्ट करना था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट से. प्लांट में कौन कौन से मोड के न्यूट्रिशन होते हैं, कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं. ओके, तो बोल रहे हैं प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो पूरे अर्थ में सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है कैपेसिटी रखते हैं. अब बात ये आई कि खाना खुद से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, है ना. तो वो क्या यूज करते हैं? वो वाटर का यूज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और मिनरल्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो वाटर तो उन्हें सॉइल से मिल जाता है, सॉइल से ले लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से मिल जाता है, मिनरल्स भी सॉइल या एनवायरनमेंट से वो ले लेते हैं. ठीक है, तो द रॉ मटीरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स. तो उनके आसपास जितने भी रॉ मटीरियल्स हैं उसका वो यूज करते हैं. तो द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी. तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? उनकी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कुछ भी खा रहे हैं उस खाने में अगर पोषक तत्व प्रेजेंट हैं, उस खाने में अच्छे पोषक तत्व, मतलब कि पोषक तत्व मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, वाइटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, ये सारी चीजें अगर किसी खाने में है तो वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है? बहुत जल्दी से ग्रो करती है, उसकी बॉडी बिल्ड होती है. और उसके डैमेज पार्ट, बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं ना, यस, कभी कभी ऐसा होता है हमारे इंटरनल यानी कि
बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट या कुछ पार्ट रैप्चर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है। और जो खाना हम जरूरी है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या होता है, बॉडी बिल्ड तो होती ही होती है, बॉडी ग्रो भी करती है, बॉडी के डैमेज पार्ट जो होते हैं वो भी रिपेयर होते हैं, साथ ही साथ खाना खाने के बाद क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, हमारा दौड़ना, खाना, सोना, उठना, जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सब किसकी हेल्प से होती है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से होती है। ओके, तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन खाना लेने का एक मोड है, एक तरीका है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बॉडी से यूटिलाइज करती है, और एक मोड है किसका, खाना खाने का, या एक तरीका है खाना लेने का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ओके, चलो अब इसमें पढ़ते हैं। बोल रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ऐसा मोड, न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन कब बनाता है, इसका यूज करके, कुछ चीजों का वो यूज करता है, उसकी हेल्प से वो अपना खाना बना पाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह दिया जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट, यानी कि खुद से नरिशमेंट करता है, खुद के लिए खाना बनाना, या ऐसी कैपेबिलिटी उनके पास है कि वो वो खुद ही अपनी ही बॉडी से खुद ही अपनी ही बॉडी में खाना बना सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। प्लांट क्या करता है, प्लांट अपनी ही बॉडी में अपने लिए खाना बनाता है। हम बना पाते हैं क्या ऐसे, हम नहीं बना पाते हैं, ह्यूमन बींग्स तो नहीं बना पाते हैं ना। हमें सब्जी चाहिए, हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, पल्सेस एक्सेट्रा, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, फिर हम किचन में जाएंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। लेकिन प्लांट्स का तो ऐसा होता ही नहीं है। प्लांट्स अपनी ही बॉडी में अपने आसपास के न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपनी बॉडी में अपने लिए, तो यही क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां पर प्लांट अपना खाना खुद बनाता है ना। तो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plant। तो जो एनिमल्स हैं, या एनिमल्स के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हम तो रेडीमेड फूड खाते हैं जो कि प्लांट्स बनाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हमने थोड़ी बनाया है, फ्रूट किसने बनाया, प्लांट ने बनाया है ना। और वेजिटेबल्स हमने नहीं बनाए हैं, वो प्लांट बना रहा है। ऐसे जो दाल है, राइस है, व्हीट है, पैडी एक्सेट्रा जो भी है, वो हमने नहीं बनाया है ना, वो किसने बनाया है, बनाया प्लांट ने। हम तो उसे बस पका के खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट किसका हुआ, प्लांट प्रोडक्ट हुआ ना। हम डिपेंड किस पे रहे, फिर प्लांट्स पे रहे। तो इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस मीन्स अदर। ओके, तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। तो न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट का यूज करके खाना बनाता है, तो उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड से कोई खाना नहीं बनाते ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बॉडी से बाहर, जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए यूजफुल है ना, लेकिन प्लांट्स के लिए वही कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म किस किस का यूज करते हैं, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट का, है ना, इन चीजों का वो यूज करते हैं, और उसके बाद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इनको क्या बोल दिया, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा, Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plant। हमने पढ़ा कि एनिमल के साथ साथ कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, भी आ जाते हैं।
ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। किस चीज के लिए, अपने फूड के लिए। तो इनको क्या कह दिया जाता है, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, और इनकी इस प्रोसेस को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, इनको क्या बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोज मीन्स क्या होता है, हेट्रोज मीन्स होता है अदर, जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है। आइदर वो प्लांट हो सकते हैं या वो एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि एनिमल्स एनिमल को नहीं खाएगा, खाते हैं ना, एनिमल प्रोडक्ट भी तो खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट लाइक, सबसे पहले तो हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ओके, प्लांट प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्लांट प्रोडक्ट में हम क्या खाते हैं, प्लांट से मिलने वाले फ्रूट्स। सारे जितने भी फ्रूट्स खाते हैं प्लांट्स में ही तो लगते हैं ना, तो वो क्या हो गया, प्लांट प्रोडक्ट हो गए। जैसे आप मैंगो खाते हो, मैंगो का सीजन आ रहा है तो मैंगो खा रहे होगे ना आजकल, आप पपाया भी खा रहे होंगे आजकल, आप ग्रेप्स भी खा रहे होंगे, बनाना खा रहे होंगे। तो ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट तो है ना। हम थोड़ी ना, हमारी बॉडी थोड़ी ये सारी चीजें बना रही है, प्लांट की बॉडी बना रही है। तो प्लांट की बॉडी खुद बना रही है, इसलिए वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए। और हम वो खा रहे हैं तो हम क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि हम अदर की बॉडी से खा रहे हैं, किसी और की बॉडी से खा रहे हैं। अब ऐसे ही सिमिलरली एनिमल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ओके, एनिमल हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क पीते हैं ना हम, ऐसे ही कर्ड खाते हैं, ये सब एनिमल प्रोडक्ट ही तो है ना। और साथ ही साथ चिकन, मटन एक्सेट्रा, फिश, ये सारी चीजें प्रोडक्ट है ना, एनिमल की बॉडी हम खा रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपने खाने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स, और इनकी इस प्रोसेस को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, now here one question, Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। तो आपकी फ्रेंड जो पहेली है, अब वो जानना चाह रही है कि आखिर हमारी बॉडी क्यों नहीं बनाती, हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्यों नहीं करती, वाटर का यूज, मिनरल्स का यूज करके क्यों नहीं प्लांट्स की तरह खाना बनाती है, या हमारी बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी क्यों नहीं है कि हम खाना बना पाए खुद से, और किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके, जैसे कि प्लांट्स करते हैं, है ना। तो अब इसका आंसर अभी हमें आगे मिलने वाला है, और तब तक आपको सोचना भी है। ओके, तो आप सोचिए जब तक कि आंसर नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपके अदर भी क्वेश्चन आने वाले हैं और आपने इनका आंसर मुझे देना है। ओके, तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकती हूँ कि, या यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट की फूड फैक्ट्री है क्या, फिर प्लांट कहाँ पे खाना बनाता होगा, या प्लांट के पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसको खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। क्या उसकी रूट हेल्प कर रही है, क्या उसके स्टेम हेल्प कर रहे हैं, क्या उसकी लीव्स हेल्प कर रही है, आखिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्लांट को हेल्प कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा एराइज हो गया है ना। नेक्स्ट, whether food is made in all parts of a plant or in a certain part। तो क्या ऐसा होता है कि प्लांट का पूरा पार्ट, या क्या ऐसा है कि प्लांट का पूरा पार्ट या पूरा का पूरा प्लांट खाना बना रहा है या फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या प्लांट के कुछ ही पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब प्लांट्स, हमने कह तो दिया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, वो वाटर यूज कर रहे हैं, वो मिनरल यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे यूज करेंगे, है ना। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, अभी फिर से हम पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल भी करना होगा। जब जब हम पढ़ रहे हैं तब तक आपको पुरानी चीजें रिकॉल करनी होंगी, और ये रिकॉल तभी होगा जब आप पुराना रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ना ही आपको आंसर्स आने वाले हैं। ओके, तो आपको साथ साथ क्या करना है, आंसर्स भी नोट करते रहना है। आपको कितना आंसर आ रहा है, आपको अपना टेस्ट खुद से लेना है। नेक्स्ट, तो क्या हो गया, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट्स अपने आसपास से ये रॉ मटेरियल कौन से हैं, रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। ओके, तो ये कैसे वो लेते हैं। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आया, देखो, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। रॉ मटेरियल ले तो लिए, तो रॉ मटेरियल ले लिया, तो ये फूड फैक्ट्री में जाता कैसे है ना।
फैक्ट्री में जाता कैसे है, ये फिर एक क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हो गए? सबसे पहले फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, दूसरा ये प्लांट के पूरे पार्ट में होती है या सिर्फ एक पार्ट में होती है, थर्ड वन ये रॉ मटेरियल प्लांट्स लाते कहाँ से हैं, और अगर ला गए तो फिर फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचाते कैसे हैं, है ना। कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो गए। तो डोंट वरी, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अब भी आपको मिलने वाले हैं। ओके, आई विल टेल यू नाउ। फर्स्ट 1.2 फर्स्ट आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये है हमारा फोटोसिंथेसिस, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया है ना। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, तो अभी और बढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस मीन फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, या प्लांट्स की खाना बनाने की जो मेथड है, प्लांट्स की खाना बनाने की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसाइज करना या कंबाइंड होके सिंथेसाइज करना। ओके, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए आपको आंसर मिल गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, where the food factories of plant are located. Here your answer, leaves are the food factory of plants. तो प्लांट के लीव वाले पार्ट में प्लांट की फूड फैक्ट्री प्रेजेंट रहती है। ओके, लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री मीन्स खाना बनाने वाली जगह, जहाँ पे प्लांट खाना बनाता है अपने लिए, जो हम पढ़ रहे हैं कि खुद से बनाता है, बिना किसी की हेल्प के। ओके, नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। तो जो है प्लांट का जो खाना बनता है वो कहाँ होता है? लीव्स में। लीव्स मीन्स पत्तियां, प्लांट की पत्तियां, ठीक है। Therefore all the raw material must reach there. तो यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि कौन से पार्ट में बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ है, तो इन सब का आंसर क्या हो गया? लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये कहाँ से मिलता है, इसका आंसर अभी हमें मिलेगा। उससे पहले रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स है ना, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये जितने भी हैं इनको जरूरी है कि ये लीव्स तक पहुंचे, ठीक है। इनके लिए ये कंपलसरी है। जैसे आपके लिए एग्जाम देना कंपलसरी होता है ना, आप 7th से 8th में जाओगे, 6th से 7th में जाओगे तो एग्जाम दोगे तभी जाओगे, तो ठीक वैसे ही होता है। अगर इनका खाना बनना है तो इन्हें क्या करना है? लीव्स तक इस रॉ मटेरियल को पहुंचाना ही पहुंचाना है। ओके, तो नाउ वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग। अपने आसपास से कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? तो आपका आंसर मिल रहा है, देखो, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सॉइल में। एंड सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। एंड रूट क्या करती है? देखिए, वाटर जो प्रेजेंट है, वाटर और जो मिनरल्स जो प्रेजेंट, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स ये कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल कहाँ होगी? जमीन से नीचे। ओके, ये हमने मान लिया ये ग्राउंड है और ग्राउंड के नीचे सॉइल है, तो ये सब कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर मिल गया ना आपको। ये कहाँ से लेता है? वाटर और मिनरल। अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता चला हमें, सिर्फ वाटर और मिनरल्स के बारे में पता चला है कि ये कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब सॉइल के नीचे ये प्लांट था, ओके, ये सॉइल है, रूट्स कहाँ होती है? सॉइल में प्रेजेंट रहती है ना, और सॉइल में ही क्या है? वाटर एंड मिनरल। ओके, ये हमारा है प्लांट। ओके, अब ये प्लांट को जरूरत है, इसने खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना है, तो ये इसकी रूट्स हैं यहाँ, कहाँ? ये है जमीन के नीचे, ठीक है, सॉइल के नीचे है। अब हमने पढ़ा कि इसी सॉइल में रूट है और सॉइल में क्या है? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अब ये रूट क्या करेगी ना, जो ये वाटर और मिनरल को अपनी तरफ जोर से खींचेगी, ठीक है, यानी कि सॉइल में मिक्स हो गया, वाटर और मिनरल क्या आ गया? यहाँ रूट तक तो पहुंच गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। रूट्स
वो आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, कर लिया ना, एब्जॉर्ब कर लिया ना, वाटर और मिनरल था ये, वाटर मिनरल्स ये रूट ने ले लिए, रूट किसकी, उस प्लांट की, रूट ने इसको ले लिया, ठीक है, रूट्स फैली हुई रहती है ना जमीन में पूरी, तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर नाउ टर्न योर पेज एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, उसके बाद उनको धीरे धीरे यहाँ से क्या कर दिया जाता है, लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब लीव्स तक पहुंचाने के लिए भी तो कुछ होगा ना, तो इनके पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसमें वाटर को फुल करके ले जाते हैं और जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात आती है किसकी, ये तो हमने क्या पढ़ा था, वाटर एंड मिनरल्स। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है, हमारे आसपास के सराउंडिंग से, हवा से, एयर से लिया जाता है। टेक एयर इज taken in through the tiny pores present in the surface of the leaves, leaves की surface पे बहुत छोटे छोटे पोर, जैसे ये है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो जमीन के नीचे जाने की जरूरत है नहीं, ये लीव है, इस लीव को बनाना है अपना खाना, तो इसको जो मिनरल वगैरह जो मिले थे वो तो जमीन से मिल गए, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, चलिए मैं उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर का नेम आपको बता देती हूँ, वो होता है जाइलम, ठीक है, उसको बोलते हैं जाइलम, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जमीन से वाटर और मिनरल को लेके आया, ठीक। तो अब बात आई कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ प्रेजेंट है, ये लीव है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ जरूरी थोड़ी है यहीं पे प्रेजेंट हो, यहाँ भी तो प्रेजेंट हो सकती है ना, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकती है, यहाँ भी, सब जगह प्रेजेंट है। अब बस देर ये है कि प्लांट के अंदर ये चले जाए या लीव के अंदर चले जाए। तो लीव्स के अंदर ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, पोर्स मीन्स छोटे छोटे से होल होते हैं, ठीक है, वो होल जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं, है ना, कितना इंटरेस्टिंग है ना, अपने अंदर ले लेते हैं। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड, पोर्स के भी ना, जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनकी भी सेल्स होती हैं जो कि गार्ड सेल उन्हें बोलते हैं। अब गार्ड का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है ना, या देखने का काम होता है ना, सब पे नजर रखने का काम होता है, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, गार्ड सेल इनके पास होती है, या बॉडी गार्ड आप कह सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको इससे घिरे हुए रहते हैं, ये जो पोर्स होते हैं ना, गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं। और सच पोर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा, इन पोर्स को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमेटा, ओके। जो ये छोटे छोटे पोर्स मैंने बताया ना आपको, जो कि गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं, तो इसे स्ट्रोमेटा हम बोल देते हैं, ओके। तो जो आप टर्न कीजिए, आप फिगर 1.2 पे जाइए, देखिए फिगर 1.2 पेज नंबर 3, देखिए यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये रहा, ये है आपका स्ट्रोमेटा। जो छोटा पोर होता है ना, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो इतना बड़ा होता है, इतना भी छोटा नहीं होता है वो, जब हम देखते हैं तो क्लियर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो ये छोटा सा पोर होता है जो कि ओपनिंग होती है, स्ट्रोमेटल ओपनिंग, यानी कि जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, ओके। और ये देखिए यहाँ पे जो किनारे में जो ये लाइनिंग दिखाई गई है, इसकी गार्ड सेल है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। और ये सिंपल सी लीफ है, एक लीफ है, यानी कि एक पत्ती है। और जब हम इस पत्ती को काटते हैं या इस पत्ती का सेक्शन कट करते हैं और फिर देखते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो इसके पास एक ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्लोरोफिल बोल देते हैं। और यहीं पे देखो स्ट्रोमा प्रेजेंट है, यहीं पे गार्ड सेल प्रेजेंट है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर तो ये है। फिर इनका अलग अलग जब हम देखते हैं तो ये रहा, ये स्ट्रोमा। जो हमने अभी टाइनी पोर्स के बारे में बात करी ना, वो टाइनी या छोटे छोटे टीनी पोर्स जो होते हैं वो ये है स्ट्रोमेटा, और ये घिरे हुए रहते हैं किससे, गार्ड सेल से, है ना। आया ना, इतना आपको समझ में आया ना, गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं। अब देखिए आपको ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे हमें कुछ बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है देखते हैं, ये है यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने बिल्डिंग बनते हुए देखी है, कोई घर बनते हुए तो देखा होगा ना, तो किस चीज का यूज करते हैं हम उसमें, ईंट आपने देखी होंगी ना,
यस, सबने देखी है ना ईंट। तो बिल्डिंग बनते टाइम हमने देखा है कि कैसे ईंटों का यूज होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ईंट को रखा जाता है ना, कैसे कितने बिल्कुल एक पैटर्न में, एक मैनर वाइज, एक व्यवस्थित ढंग से हम बोल सकते हैं कितने अच्छे तरीके से रखा जाता है कि पूरा बिल्डिंग एक बड़ी सी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है ना। तो सिमिलरली ठीक वैसे ही द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक वैसे ही 1 by 1 अरेंजमेंट रहता है हमारी बॉडी में सेल्स का, ठीक है। तो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट। तो ठीक वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो जिंदा जानवर हैं या जिंदा ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्राणी जो हैं, उनकी बॉडी भी इन छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी हुई रहती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेल्स। ओके, ये आपने याद रखना है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब सेल्स इतने छोटे होते हैं ना, हम जब माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, जब हम जाते हैं लैब में, जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें माइक्रोस्कोप मिलता है, तो वहाँ हम देख सकते हैं सेल्स को। अदरवाइज हम विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के सेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। पता है इतना इंटरेस्टिंग है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म पता है कैसे होते हैं, उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, ओनली वन सेल, है ना इंटरेस्टिंग। सिर्फ एक सेल उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और वो सेल सेलुलर एनिमल होगा, एक सेल वाला जो जानवर होगा या ऑर्गेनिज्म होगा, वो एक ही बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है। मीन्स कि उसकी बॉडी में एक ही बाउंड्री होगी, जिसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो कोई किसी सेल के पास ना इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखिए थोड़ा अलग सा राउंडेड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर उसका होता है, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाया है, पेज नंबर 2 फिगर 1.1 स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपको दिखाया है। देखिए सेल में आपको न्यूक्लियस भी रिप्रेजेंट किया है, न्यूक्लियस आपको दिखाया गया है, और फिर बोला जा रहा है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जेली तो सबने देखी है ना, देखी होगी, जेली चिपचिपा सा होता है। तो ये जो ये चारों तरफ से जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या करना है ना, आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखना है। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ अमीबा, ठीक है। मैं आपको लिख के नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपको खुद पता करना है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है, अमीबा है, ठीक है। एक और बता देती हूँ, चलो, पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। और आपका होमवर्क क्या है, आपने लिस्ट बनानी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। 5 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने नोट करने हैं और 5 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने नोट करने हैं, ठीक है। 5 यूनिसेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी में एक सेल होता है, ओके। और 5 मल्टी सेलुलर, मैनी सेल्स, जिनकी बॉडी में मैनी सेल्स होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यूनिसेलुलर का हमने क्या बोला, अमीबा बोला है ना, अमीबा यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो गया। और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल आप खुद हो, ह्यूमन बींग्स, ओके। ह्यूमन बींग्स आर example of multicellular animal and amoeba is एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपने क्या करना है, 5 यूनिसेलुलर एंड 5 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नेम लिखने हैं या ढूंढने हैं, और उसके बाद आपको मुझे सेंड करना है, ओके। आपने इसको सेंड करना है, आप कमेंट में भी सेंड कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो, अदरवाइज आप मैसेज में भी मुझे सेंड कर सकते हो, ओके। ये आपका होमवर्क है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ये लेक्चर पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो मुझे आंसर आप सेंड करोगे, और ये आपका आज का होमवर्क है, ओके। 5 यूनिसेलुलर एंड 5 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नेम आपने बताने हैं मुझे, ओके। तो आज हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने प्लांट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि ये किसी और की बॉडी पे डिपेंड रहते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जिसमें कि लीव्स बड़ा फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, जिसमें कि और अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत जो पड़ती है वो यहाँ पहुँचने ज़रूरी होते हैं। और रॉ मटेरियल वाटर और मिनरल जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट उसे एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुँचा था। जाइलम एक वेसल होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जाइलम बोलते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी रॉ मटेरियल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है, एयर से लिया जाता है, ठीक है। और कहाँ चले जाता है, लीव्स में प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं जिनको कि हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं। और ये स्ट्रोमेटा किससे घिरे हुए रहते हैं, गार्ड सेल से, है ना। और उसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल में हमने पढ़ा कि जैसे एक बिल्डिंग ईंट से मिलके बनी हुई रहती है, वैसे ही बॉडी भी एक के बाद एक सेल का अरेंजमेंट होता है, या सेल से मिलके ठीक वैसे ही मिलके बनी हुई रहती है, ठीक है। और सेल को हम सिर्फ कहाँ देख सकते हैं, हमारी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और हमारी बॉडी बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियन, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, उनको उनके दूसरे सेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है, तो एक ही सेल से मिलके बने हुए रहते हैं। उसी सेल से वो खाना खाते हैं, उसी सेल से वो एक्सक्रीट करते हैं, उसी सेल से सांस लेते हैं, सब कुछ उसी सेल से होता है, ओके। और उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो ये हमने आज पढ़ा। और आपका होमवर्क है 5 यूनिसेल्युलर यानी कि एक सेल वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स और 5 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपने फाइंड करके मुझे आंसर सेंड करने हैं, ओके। नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।